जय जयकार वो है हमारा राजा राजा, दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना सुमन तन मन वारे, हे अपना अधिकार हो। जय जयकार जय जयकार करेगा, स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन, आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए, सारी पृथ्वी उसकी रचना, उसका ही कथा। जय जयकार जय जयकार उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी न दिखेगा दिखेगा, चाहे बीमारी चाहे गरीबी चाहे हो आकाश।
का हमारा सुसमाचार पाठ लिया गया है संत मरकुस की इंजील उसका 12 अध्याय 1 आयत से 12 आयत तक। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट मार्क चैप्टर 12 वर्सेस 1 to 12। जब सुसमाचार पाठ पढ़ा जाता है हम मेहरबानी से अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। यहाँ इस प्रकार से लिखा गया है, फिर वह दृष्टांतों में उनसे बातें करने लगा। किसी मनुष्य ने दाख की बारी लगाई और उसके चारों ओर बाड़ा बांधा और रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। फिर फल के मौसम में उसने किसानों के पास एक दास को भेजा कि किसानों से दाख की बारी के फलों का भाग ले, पर उन्होंने उसे पकड़कर पीटा और छूचे हाथ लौटा दिया। फिर उसने एक और दास को उनके पास भेजा, उन्होंने उसका सिर फोड़ डाला और उसका अपमान किया। फिर उसने एक और को भेजा, उन्होंने उसे मार डाला। तब उसने और बहुतों को भेजा, उनमें से उन्होंने कुछ को पीटा और कुछ को मार डाला। अब एक ही रह गया था, उसका प्रिय पुत्र था। अंत में उसने उसे भी उनके पास यह सोचकर भेजा कि वे मेरे पुत्र का आदर करेंगे। पर उन किसानों ने आपस में कहा, यही तो वारिस है, आओ हम इसे मार डालें, तब मिरास हमारी हो जाएगी। और उन्होंने उसे पकड़कर मार डाला और दाख की बारी के बाहर फेंक दिया। इसलिए दाख की बारी का स्वामी क्या करेगा? वह आकर उन किसानों का नाश करेगा और दाख की बारी दूसरों को दे देगा। क्या तुमने पवित्र शास्त्र में यह वचन नहीं पढ़ा, जिस पत्थर को राजमिस्त्रियों ने निकम्मा ठहराया था, वही कोने का सिरा हो गया। यह प्रभु की ओर से हुआ है और हमारी दृष्टि में अद्भुत है। तब उन्होंने उसे पकड़ना चाहा, क्योंकि समझ गए थे कि उसने हमारे विरुद्ध में यह दृष्टांत कहा है। पर वे लोगों से डरे और उसे छोड़कर चले गए। ये प्रभु यीशु का सुसमाचार है। आए मसीह तेरी तमजीद हो। Fill me with life anew, that I may love what thou didst love, and do what thou wouldst do. Breathe on me breath of love, until my heart is pure, until with thee I will want to and to endure. Breathe on me breath of love, till I am fully died, until this earthly part of me goes with thy power divine. Breathe on me breath of God, so shall I never die, but live with thee thy perfect night of thine eternity.
परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। कठिन समय में तू मजबूत कर है, अंधेरी राह में तू उजियारा है। मेरी दुहाई तू सुनता, मेरा प्रभु कभी नहीं सोता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा, तू कहता है नहीं छोड़ूंगा, तू कहता है नहीं ठुकराऊंगा। तेरा हाथ मेरी अगुवाई करता, तेरा प्यार मुझे सामर देता। मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। प्रभु परमेश्वर तू कितना भला है, तेरी भलाई सदा की है। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। मेरा दिल तुझे धन्यवाद देता, मेरा प्राण तुझे स्तुति देता। अजीज, जैसे हम रोज़ों के दिनों में आगे होकर गुजर रहे हैं और ईस्टर के नज़दीक जा रहे हैं, उससे पहले पाम संडे और गुड फ्राइडे आएगा। ये वो वक्त होते हैं कि हम अपने दिलों को, अपनी ज़िंदगियों को पलट कर देखें। ये वो दिन है कि हम जानें कि हम खुदावन के शुक्रगुजार हैं कि नहीं। ये वो दिन है कि हम ये जानें कि हमारी कमियों के बावजूद खुदावन हमसे मोहब्बत करता है और हमारी कमजोरी में खुदावन हमें
ऊंचा उठाता है। आज का मुद्दा है द विजडम एंड पावर ऑफ गॉड आर मोर क्लियरली रिवील्ड इन द वीकनेस एंड फुलनेस ऑफ द क्रॉस। खुदावन की सामर्थ और उसकी दानाई बहुत ही क्लियरली साफ रूप से नजर आती है सलीब की कमजोरी और मूर्खता में। इससे पहले हम कलाम में आगे जाएं, आइए हम दुआ करें। हमारे दिलों और रूहों को खोल दे आए बाप, ताकि आपका कलाम हमसे बातचीत कर सके खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम में काम कर रहा था और वो लोगों को तालीम दे रहा था, दुआ के बारे में सिखा रहा था, मगर धर्म के अगुवे उससे बहुत परेशान हो गए थे और उससे सवाल कर रहे थे। और खुदावंद यीशु मसीह ये तमसील ऐसे लोगों को सुना रहा है जिनके अंदर रूहानी घमंड है। इस तमसील में एक आदमी ने एक दाग की बारी लगाई और उसने मेहनत करी इस दाग की बारी को बनाने के लिए। उसने उसके इर्द गिर्द दीवार बनाई, वाइन प्रेस के लिए गड्ढा भी खोदा और वॉच टावर जहां पर चौकीदार खड़ा होकर उसकी रखवाली करेगा वो भी बनाया। बड़ी मेहनत से इसको बनाया और किराए पर दे दिया। मगर 3 बार लिखा हुआ है कि उसने अपने दास भेजे ताकि अपना हिस्सा वो ले सके, तो उन तीनों को मारा। उसके बाद उसने औरों को भी भेजा, उनको भी उन्होंने मार दिया, और जब बाद में उसने अपना बेटा भेजा तो उसको भी उन्होंने मार दिया, ये सोचकर कि अब तो फर्जंद ही मर गया है, अब कौन बचा। लिखा है कि वो मालिक आएगा और उन किराएदारों को मार देगा और दाग की बारी उनसे ले लेगा। और कह रहा है, क्या तुमने नहीं ये जाना, जानते नहीं हो क्या जबूर 118 22 और 23 आयत के अंदर कि जिस पत्थर को लोगों ने ठुकरा दिया, बिल्डर ने ठुकरा दिया, वही सिरे का पत्थर बना। खुदावन ने ये करा, हमारी निगाहों में ये मुबारक है। अजीजों, सलीब की गाथा ऐसी ही है कि धर्म के अगुवे बहुत घमंड था जिनको अपनी सामर्थ पर, और जो खुदा के दिए हुए अधिकार का गलत इस्तेमाल कर रहे थे, उसकी मेहनत को भी उन्होंने नहीं समझा, उसके प्लान को नहीं समझा और उसके वारिस को भी मार दिया। हमें अपनी जिंदगी को संभालने की जरूरत है। यह जिंदगी बड़ी खूबसूरती से खुदा ने बनाई है और हम इसको किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं, ये एक बहुत जरूरी बात है जीजो। जिस तरह से ये जो किराएदार थे उनका हक था, उनकी जिम्मेदारी थी कि मालिक को उनका हक दे, ऐसी हमारी जिम्मेदारी है कि जिंदगी हमें दी है, हम इस जिंदगी के जरिए खुदा की खिदमत करें, उसकी मोहब्बत को उसकी कमजोरी ना समझे। सलीब की गाथा कमजोरी नहीं है। पौलुस रसूल कह रहा है कि उनके लिए कमजोरी और मूर्खता है जो नाश होने वाले हैं, मगर जो परमेश्वर के चुने हुए उनके लिए वो सामर्थ है, जलाल है। ये रोजों के दिन हमें इस बात को समझना है कि खुदा ने हमको जिंदगी बख्शी है, खुदा ने हमको नजात बख्शी है, अपनी दाग की बारी में हमको खुदा ने रखा है। और जब खुदा ने हमको रखा है, जरूरी है कि हम उसके वफादार हों, नहीं तो अजीजों वो दाग की बारी, वो जिम्मेदारी वो हमसे ले लेगा। पौलुस रसूल कहता है, जब चुनी हुई कौम को खुदा ने ठुकरा दिया तो हम तो वो डालियां हैं जो लता में बाहर से गाड़ी गई हैं, वो हमको क्यों नहीं ठुकरा देगा अगर हम गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे, अगर हम खुदा की तरफ रुजू नहीं होंगे। जरूरी है कि हम खुदा की और उसके बेटे की कुर्बानी की इज्जत करें, क्योंकि वही रास्ता है अनुग्रह का कि जिन्होंने विश्वास करा उन्हीं के लिए अनंत जीवन है।
खुदावन हमारी मदद करे, जैसे हम रोज़ों के दिनों में से होकर गुजर रहे हैं, इस ज़िंदगी का मकसद समझें कि हमें इसलिए दी गई कि खुदा की खिदमत करें। और जब हम ऐसा करते हैं तो जब खुदावन यीशु मसीह अदालत के दिन आएगा, वो हमको देख कर खुश होगा और कहेगा, ए मेरे बाप के मुबारक लोगों, जो बादशाही बिनाए आलम के ज़माने से तुम्हारे लिए तैयार करी गई है, उसको निराश नहीं। आइए हम दुआ करें। खुदावन, हम आपके निहायत ही शुक्रगुजार हैं कि खुदावन यीशु मसीह ने हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। आए बाप, होने दे कि हम पर आपकी बरकतें ऐसी ही बनी रहें कि हमारे ज़रिए आपकी खिदमत हो। इस कुर्बानी को समझे जो सलीब पर दी गई, और आए बाप, हमारी ज़िंदगियाँ आपके लिए ज़िंदा कुर्बानी हो। खुदा यीशु मसीह के वसीले से आमीन। Having heard the word of God, let us now affirm our faith by reciting the Nicene Creed. निकाय का अकीदा हम मिलकर दोहराएंगे। We believe in one God, the Father Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten not made, one in being with the Father. Through him all things were made for us and for our salvation. He came down from heaven by the power of the Holy Spirit. He was born of the Virgin Mary and became man. For our sake he was crucified under Pontius Pilate. He suffered, died, and was buried. On the third day he rose again in fulfillment of the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead, and his kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son. With the Father and the Son he is worshipped and glorified. He has spoken through the prophets. We believe in one holy Catholic and Apostolic Church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins. We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. है हमारे बाप, तू जो आसमान में है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए। है हमारे बाप, जैसे तेरी मर्जी आसमान में पूरी होती, ऐसे ही तेरी मर्जी जगत में पूरी हो जाए। है हमारे बाप, रोज की रोटी हमारी आज तो हमको दे दे। जीवन की रोटी तू है, वो ही हमारा बल है। वह हमारे बाप, जिस तरह हम अपने अपराधी को माफ करते, उसी तरह तो हमारे अपराधों को माफ कर दे। है हमारे बाप, हमें आज़माइशों में जाने तू ना देना, बल्कि बुराई से बचा, तेरी राह पर चला। जलाल है हमेशा तेरा रहेगा।
परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के और उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय और विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो और आपके साथ सदा सर्वदा बनी रहे।